अस्सलामुअलैकुम। आज की सबसे पहली और अहम ख़बर यह है कि इमरान रियाज़ ख़ान ने आइनी तरमीम के बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं। उनके मुताबिक काजी फ़ायज़ ईसा जा रहे हैं और मंसूर अली शाह नए चीफ़ जस्टिस होंगे। अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आइनी तरमीम जो है वो अब इस वक्त की सूरत हाल में जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान के बगैर नामुमकिन है। फजलुर रहमान साहब जब तक इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे आइनी तरमीम वाला मामला नामुमकिन है। फजलुर रहमान साहब ने जो आइनी तरमीम का मुसवदा तैयार किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने उस मुसवदे में कुछ चीज़ें देखी हैं उनका ये कहना है कि ये हुकूमत का वो मुसवदा बिल्कुल नहीं है जो हुकूमत बना रही थी। यानी इसमें इंसानी हकूक़ के मामलात नहीं होंगे ख़राब, इसमें फ़ौजी अदालतों के मामलात नहीं होंगे, मिलिट्री कोर्ट्स के, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें जिन पे एतराज़ किया जाता था वो नहीं होंगी। हाँ, इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें नई है, जजेस की उम्र भी नहीं बढ़ेगी, यानी कादी फ़ायज़ ईसा को अपने टाइम पे रिटायर होना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करें तो हुकूमत के लिए ये एक ऐसा मुसवदा होगा जिस पे हुकूमत हामी नहीं भरेगी। तो ऐसी सूरत हाल में 63A का इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए 63A का फ़ायदा तब होगा जब फजलुर रहमान साहब के बंदे टूट जाएंगे। फजलुर रहमान साहब की पार्टी में से कम 4 बंदे तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बंदे तोड़ने पड़ेंगे। पहले जो इनके वोट कम थे उनकी तादाद 2-3 थी, अब जो इनके वोट कम है उनकी तादाद 6-7 है। बंदे तोड़ने के और मिलाने के बावजूद, फजलुर रहमान के 2 बंदे डालने के बावजूद भी इनके पास बंदे पूरे नहीं हो रहे। दूसरा, अब आवाज़ें आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तकर्री कर दी जाएगी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1-1.5 हफ्ते के अंदर। और उसकी वजह यह है कि ये नज़र आ रहा है कि वकला भी खड़े हो गए हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। दूसरी जानिब अदलिया के अंदर भी एक रिजेंटमेंट है। मज़ीद इमरान रियाज़ ख़ान ने यह भी बताया कि हुकूमत आइनी तरमीम पास करवाने के लिए PTI के 4 MNAs को कैसे प्रेशराइज कर रही है। आइए मज़ीद जानते हैं इस वीडियो में। ऐसा लगता है कि रियासत एक फैसला कर चुकी है कि जो भी होगा उसका इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब पर ही डालना है। ज़रताज गुल वज़ीर को छोड़ने का हुक्म आ गया है, यानी तरमीम से कुछ हद तक एक मायूसी भी है। लेकिन क्या तरमीम नहीं होगी ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों अपने एहतजाज का मोमेंटम कायम रखना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपके सामने मैं एक चीज़ रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 MNAs, मेरे पास चारों का नाम है, लेकिन इस वक्त मैं चारों का नाम नहीं ले रहा। मैंने इन लोगों से बात की, इनके घर वालों से बात की और हर चीज़ की तस्दीक की है। इन 4 MNAs को जब उठाया गया आइनी तरमीम के लिए सितंबर में, जब फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पर सारे इकट्ठे थे, तो ये 4 MNAs मुख्तलिफ शहरों में उठाए गए और चंद दिन इनको रखा गया। फिर इनको इस्लामाबाद पहुंचाया गया। इस्लामाबाद के एक सेफ हाउस में ये 4 MNAs मौजूद थे 2 दिन, और आखिर में ये चारों इकट्ठे हो गए। जब ये चारों इकट्ठे हुए, मेरे पास चारों के नाम ये मेरे पेपर पे सामने लिखे हुए हैं। मैं अभी इसलिए नहीं बोल रहा कि इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये जो 4 MNAs थे, इन्होंने मुझे बताया कि जी जहाँ पे हमें रखा गया था वहाँ लगभग 10 के करीब कमरे थे और एक कमरे के अंदर 2 MNAs भी थे। और हमें इस बात का आइडिया था कि जो भी हम बोलते हैं वो सुना जाता है, या यहाँ पे ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि हम जब बात करते हैं तो वो बात सुनी जाती है। तो फिर हम बात बड़े तरीके से करते थे, कान में करते थे, आहिस्ता बात करते थे, जो ज़रूरी बात होती थी। उन्होंने बताया कि उन्हें बार बार दबाव डाला जाता था कि आप वोट डालें आइनी तरमीम के हक़ में। MNAs को अकेले अकेले में पैसों वाले बैग्स भी दिखाए गए। मैंने उनसे पूछा कि जी कितने पैसे होंगे उसमें, तो उन्होंने कहा जी हमें फिगर नहीं बताया जाता था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैसे होते थे। यानी अगर हम ये कहें कि वो 15 से 20 करोड़ के बीच की अमाउंट होती थी तो ये गलत नहीं होगा। ये मुझे MNAs ने कहा कि हमें पैसों के बैग्स दिखाए गए, हमें कहा गया कि ये पैसे भी आपके हो जाएंगे, आपकी सीट भी आपकी ही रहेगी, हम आपको गारंटी देते हैं। आपको और कोई फ़ायदे हैं तो वो फ़ायदे भी आपको दिए जाएंगे, सियासत में आपको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए, आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, आपकी प्रोटेक्शन का पूरा बंदोबस्त होगा। ये बातें उन्हें कही जाती थी। लेकिन इन चारों के बकौल 4 में से 3 तो ये क्लियरली कहते हैं कि हमने साफ इनकार किया कि हमने ये नहीं करना। लेकिन इतना ज़्यादा दबाव डाला गया तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए थे। एक तो उन्होंने कहा जी उनकी आंखों में पट्टी नहीं बांधी जाती थी, जो भी ऑफिसर उनसे बात करने आता था वो उसको पहचानते थे, उन्हें पता था। और जब मैंने हुलिये पूछे तो 4 में से 3 ने तो एक ही बंदे का हुलिया बताया, चौथे ने ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हुलिया बताया। तो जब ये चारों इकट्ठे हुए एक जगह पे, तो उन्हें यह भी कहा गया कि जनाब आप मुल्क और कौम की खातिर वोट डाल दें, ये आइनी तरमीम इस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पैसों का लालच भी दिया गया, मुल्क और कौम की खातिर भी वोट मांगा गया, और ये भी कहा गया कि हम इस हद तक जाएंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, हम आपको निशाने इबरत भी बना देंगे। यानी 3 चीज़ें थी, लालच भी दी जा रही थी और जज्बाती भी किया जा रहा था हुब्बुल वतनी के तकाजे पे, और तीसरा जो है वो थ्रेट भी किया जा रहा था। अच्छा, अब ये जो MNAs हैं इन्होंने आपस में सर जोड़ के ये कहा कि ठीक है जी अब हम इन्हें जवाब नहीं देंगे। मुलाकात होती थी, वो कहते हैं जी 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई हमारे पास नहीं रुकता था, आते थे, बात करते थे, चले जाते थे। और वो ये कहते हैं कि हम चारों ने ये फैसला कर लिया कि ठीक है ये जो हमें कहते हैं हम इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिस वक्त ये हमें कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे तो हम जहाँ पे बैठे होंगे कौमी असम्बली में, वहीं से जब वोटिंग शुरू होगी तो हम इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए
अपोजिशन के बेंचों से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग वहां पे मौजूद हैं हम उनके साथ जाकर अपने आप को जोड़ लें। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि उन 4 MNAs ने ये फैसला किया था। उन 4 MNAs ने मुझे बताया कि और भी जगहों पे हमारे बंदे थे, तो 2-3 लोग मुझे और कंफर्म हुआ कि वो भी कंप्रोमाइज उनको करने की कोशिश की गई, उन्हें अपने पास रखा गया। तो ये मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रहा हूं जो उन MNAs ने मुझे बताया। और उन्होंने कहा था कि ये आईनी तरमीम अगर करते उस दिन भी और हमें असेंबली में ले जाते तो इनके नंबर तो पूरे हो जाते, लेकिन हमने वहां से निकल के इनको सरप्राइज दे देना था। दूसरी जानिब मंसूर अली खान ने यह बताया कि 7 अक्टूबर को ऐवान सदर में होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक सियासी बैठक हुई जिसमें आइनी तरमीम को डिस्कस किया गया। अच्छा जी, अब इसके अलावा दुनिया न्यूज़ ने जो है वो ये खबर दी है कि जनाब मौलाना साहब की तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत ने मान ली हैं। आप जानते हैं कि कल फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो बड़े रहनुमाओं की आपस में मुलाकात हुई थी। उसमें आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ये सब लोग इकट्ठे थे। और ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी जो है वो रिलीज़ की गई थी। अब कहा मतलब एक जगह पे तंकीद ये भी की जा रही है ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मुलाकात जो है वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए थी, लेकिन बैकड्रॉप में जो है वो आइनी तरमीम जो है वो डिस्कस हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो कॉन्फ्रेंस थी वो तो मुनक़िद हुई है, वो तो सबने मतलब स्क्रीन के ऊपर भी देखी है। लेकिन दुनिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब दोनों ऐवानों का इजलास जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला कर लिया गया है। SCO इजलास जो है वो 15 तारीख को होने जा रहा है और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि ये दोनों ऐवानों का इजलास जो है मुश्तरका इजलास जो है पार्लियामेंट का वो बुला लिया जाएगा और उसके अंदर जो है आइनी तरमीम की जाएंगी। लेकिन इस दौरान मौलाना साहब की जानिब से ये खबर आ रही है कि जनाब 80% उन्होंने आइनी तरमीम का मुसवदा जो उनकी साइड से आ रहा है मुसवदा उसे कंप्लीट कर लिया गया, 20% रह गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती साइड से भी जो है एक मुसवदा तैयार किया जा रहा है। दोनों को आपस में मिला के जो है उसके बाद कोई ना कोई हल इसका निकाला जाएगा। मंसूर अली खान ने मजीद ये भी बताया कि काजी फाइज ईसा को मजीद एक्सटेंशन नहीं दी जा रही और मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अभी भी आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए मुशावरत जारी रखे हुए है। इस सिलसिले में कल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक ये खबरें भी आना शुरू हो गई थी कि जनाब इस सारे मामले के अंदर जो है वो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपने इकट्ठे मिला के देखना है कि वो भी आ जाएगा। तो आइनी तरमीम इज़ स्टिल देयर, वेरी मच देयर। और इस सिलसिले में एक और खबर भी है, वो ये है कि सरदार रियाज सादिक साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक और लेटर लिखा गया है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब ये मखसूस नशिस्तों के नंबर्स जो हैं वो मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अगर उसकी अलॉटमेंट जो है वो हुकूमत के पास आ जाती है तो नंबर गेम जो है वो आसान हो जाती है, हुकूमत के लिए निस्बतन आसान हो जाती है। इवन दो दे स्टिल फॉल शॉर्ट, कंप्लीट नंबर गेम पूरी नहीं होती लेकिन फिर भी आसान निस्बतन जो है वो हो जाती है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स जो है वो मौलाना के से जुड़ी और जो तरमीम है, जो मुजवज़ा तरमीम है उससे जुड़ी हुई खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर के मुताबिक जी हुकूमत ने आइनी अदालतों के क़याम समेत जुडिशल पैकेज लाने के लिए फिलहाल आइनी अपनी साइड का मुसवदा जो है वो तैयार किया है। वी न्यूज़ ने यह रिपोर्ट किया कि इस तरमीम पर पहले तो हुकूमती इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम अब वो तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक दूर कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक के मुताबिक हुकूमत ने इस तरमीम के लिए वकला बरादरी और बार कौंसिल को भी एतमाद में लिया है, लेकिन बेशतर वकला तंजीमें अब भी इस तरमीम के खिलाफ हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनकाद हुआ जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से जुडिशल पैकेज और आइनी अदालत के क़याम के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। इस कन्वेंशन में इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान ने मुजवज़ा आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। इन दरख्वास्त गुजारों में साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी और सदर इंसाफ लीगल फोरम इश्तियाक के खान भी इसके अंदर शामिल हैं। नाजरीन, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी मोईद पीरज़ादा ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत की मुजवज़ा आइनी अदालतें अब क़याम पजीर नहीं होंगी और उन्होंने ये भी कहा कि काजी फाइज ईसा को मज़ीद एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। एक इस तबका फ़िक्र का ख्याल ये है कि काजी फाइज ईसा साहब की जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में काजी फाइज ईसा साहब की अब मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो गई है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनने की बात हो रही है वो काजी फाइज ईसा किसी भी सूरत हाल में उस जगह पर कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ये लोग मौलाना फजलुर रहमान की भी इस पोजीशन को बहुत अहमियत देते हैं जब मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब अब 25 अक्टूबर के बाद किसी भी सूरत हाल और किसी भी फॉर्म और किसी भी शक्ल के अंदर काबिल कबूल नहीं है। एट द सेम टाइम वो ये समझते हैं कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसका मामला भी लटक जाएगा, डिले हो जाएगा और चीज़ें इस तरह से नहीं होंगी। अब ये तो हम देखेंगे कि अगले चंद दिनों में क्या सूरत हाल जो है इस हवाले से डेवलप करती है। मोईद पीरज़ादा ने अपनी इसी वीडियो में बताया कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ वकला तंजीम सरगर्म हो रही है और काजी फाइज ईसा के खिलाफ काफ़ी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है।
अब आए उस डेवलपमेंट की तरफ जिसे आप गुज़श्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं। जब आप देखते हैं कि 1000 से ज़्यादा वकला जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ धड़ों, फैक्शंस, ग्रुप्स और एसोसिएशन से है, वो इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इकट्ठे होते हैं। उन्हें इकट्ठा किया है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी NCC ने, और यहाँ पर इन्होंने वकला ने एक पोजीशन ली है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, और जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाया जा रहा है जिसमें एक नई आईनी अदालत की बात हो रही है, उसके खिलाफ इन वकला ने बड़ी वाज़ेह तौर पर एक पोजीशन ली है। वकला के दो बड़े ग्रुप हैं सीनियर वकला के, एक उसमें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एक प्रोफेशनल ग्रुप है हामिद खान साहब का, और दूसरा इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसे अस्मा जहांगीर ग्रुप भी कहते हैं। हामिद खान साहब ने तो काजी फायज़ ईसा साहब को बहुत ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब मैं इनको सपोर्ट करता था, इमरान खान के पास जाके इनके लिए दुहाई देता था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो बिके हुए हैं। मैं अपना भी गुलाम मानता हूँ, मैंने उसका पूरा साथ दिया। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि ये इंडिपेंडेंट जज है, ये अपराइट जज है। मैंने अपनी पार्टी को डिफाइन किया, मैंने इमरान खान से लड़ाई लड़ी कि नहीं ये गलत कर रहे हो, रेफरेंस भेज एक एजाज जज के खिलाफ। मुझे नहीं पता था ये 5 दिन तक मार इस तरह से तबाह होगा। लेकिन हामिद खान साहब तो कई दिनों से उनके खिलाफ बोल ही रहे थे। जो ज़्यादा यहाँ पे सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये कि जो दूसरा ग्रुप है जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप या अस्मा जहांगीर ग्रुप कहते हैं, अब ये रिपोर्ट किया है कि उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब के भी खिलाफ है, और वो आईनी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसकी मुखालफत कर रहा है, और वो कह रहा है कि इस किस्म की कोई भी अदालत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये जो सूरत हाल हुई है, इसे देख के लोगों को उम्मीद है कि काजी फायज़ ईसा साहब का जाना अब ठहर गया है और वो किसी भी शक्ल में कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, और ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC या जो वफाकी आईनी अदालत का तस्वर था ये भी लटक जाएगा। इस स्टेज पे लोग ये फील करते हैं। अब ये जो वकला का कन्वेंशन है, इसके साथ एक और भी डेवलपमेंट को जहन में लाएं और इनको दोनों को साथ साइड बाय साइड रख के देखें, और वो डेवलपमेंट वो है जिसका मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि 50 से ज़्यादा जो फॉर्मर एक्स जुडिशल क्लर्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो बेसिकली जज होते हैं, जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने एक पिटिशन और एक 3 पेज का उन्होंने एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है एपेक्स जुडिशल कमेटी को, जो कि जजेस कमेटी है, और उससे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह से ये आईनी तरमीम का पैकेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट किया गया है, इससे सुप्रीम कोर्ट की और जुडिशरी की आज़ादी को बहुत ख़तरा लाक है। और उन्होंने पिटिशन की है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट को एक फुल कोर्ट हियरिंग और बेंच बिठाना चाहिए फुल कोर्ट को, ताकि इस चैलेंज को देखा जा सके। अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त रिपोर्ट तो नहीं हुई, लेकिन इसको आप हवा में तो ना समझें। इसका मतलब है कि कुछ होगा, और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी कि वो इस चीज़ का एनालिसिस या एग्जामिनेशन करना शुरू करेगा। तो वकला की जो तहरीक का आगाज़ है और जो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ें होंगी, इनको जोड़ के आप देखेंगे, तब आपको अगले 10-15 दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बेहतर तौर पर समझ आ सकेंगी। नाजरीन, इस तमाम सियासी सूरत हाल के तनाजुर में तलत हुसैन ने यह बताया कि अगर आइनी तरमीम नहीं होती और आइनी अदालतें कायम नहीं होती और चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह अपने अहदे पर आ जाते हैं, तो हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। निज़ाम कैसे गिरेगा? निज़ाम ऐसे गिरेगा कि अगर आइनी कोर्ट नहीं बनती और नए चीफ़ जस्टिस आ जाते हैं, जिस किस्म का मिजाज बना हुआ है कोर्ट्स का, एक ख्याल ये है और बाज़ जगह से मालूमात भी इसी किस्म की आ रही हैं कि ऐन मुमकिन है कि 2024 के जो इंतखाबात हुए उनको वॉइड करार दे दिया जाए, यानी इनको कहा जाए कि इंतखाबात दुरुस्त हुए ही नहीं। जो 8 जज साहिबान ने अपना फ़ैसला लिखा है उसके अंदर इंतखाबात की सेहत के बारे में जिन्होंने बातें की हैं, जो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के बारे में बातें की हैं, उसके बाद किसी के जहन में ये ख्याल नहीं रहना चाहिए कि ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। अगर चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाते हैं तो जिस किस्म की उठान है जुडिशरी के मूड की, जिस किस्म के फ़ैसले वो दे रहे हैं, जिस किस्म की तहरीर उन्होंने कर दी है अपनी नीयत के हवाले से, कानूनी नीयत की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि ये इंतखाबात बचेंगे नहीं। नाजरीन, नौजवान सहाफ़ी सदीक जान ने यह इंकशाफ किया है कि उनके ज़राए ने उनको ये कन्फर्म किया है कि अब आइनी तरमीम नहीं हो सकती। उन्होंने ये क्यों कहा और उनके पास क्या इत्तलात हैं, आइए जानते हैं उनकी इस वीडियो में। लेकिन पहले ये खबर आ गई थी कि जनाब 7 को इजलास बुलाया जा रहा है और 7 को इजलास बुलाया जाएगा और 8 को आइनी तरमीम हो जाएंगी। अब 8 आज गुजर चुकी है, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 9 तारीख का जो है वो आगाज़ हो गया होगा, 9 अक्टूबर बरोज़ बुध। अब देखें, मैं आपको एक वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका था कि अगर काजी फायज़ ईसा की एक्सटेंशन होनी है तो वो 10 अक्टूबर रात 12 बजे तक हो जाए तो हो जाए, लेकिन 10 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि 11 से SCO के मेहमान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब ये है कि अब मामला, यानी आप देखें ना, आप कितना टाइम रह गया है, 9 शुरू हो गई है, आज 9 का दिन है और इस वक्त तक इजलास के वाले से कोई खैर खबर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इजलास हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मुश्किल हो गया है, क्योंकि 14, 15, 16 छुट्टी है। अब ये मामला 17 के बाद तक चला गया और 17 के बाद तक जाने का मतलब यह है कि एक्सटेंशन ना ही समझें, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने साथ एक काम शुरू कर दिया है, वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। एंड में मैं आपको सुनाऊंगा उनका पैगाम
इनका क्या नाम है उनका, सलमान कनराजा साहब का बयान, कि सलमान कनराजा साहब का एक बयान भी आया, वो भी आप सुने और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बातें की हैं। और भी बयान आने लगे हैं, रीऑर्गेनाइज होने लगे तहरीक इंसाफ, दोबारा तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरह से शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई है, शायद खटक साहब की गुफ्तगू सामने आई है, और इस तरह के बयान अब तहरीक इंसाफ के आना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ तैयारी शुरू कर दी है। और मेरी इत्तला यह है कि अब तहरीक इंसाफ जो है उनको ये बात पता चल गई है कि अब ये मामला जा रहा है 16 के बाद, तो अब पूरी कंपेन, पूरा हफ्ता तहरीक इंसाफ प्लान करेगी। और बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड मुझे पता भी हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं। और वो पूरी तैयारी के साथ पूरी तरह से 17 से दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा और तहरीक इंसाफ अब ये आईनी तरमीम नामुमकिन बना देगी। जी नाजरीन, ये थी आज की यूट्यूब पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।